हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एनआईसीएल के एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, इसके पहले भी अपन ने क्यूटी का पेपर भी सॉल्व किया है, वो भी आप देख लीजिएगा। ओके, देन उसके बाद अपन 29 तक ऐसे ही कंटिन्यू इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में यहाँ पे पोस्ट करूंगा। ओके, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाए। इसके पहले भी मैंने मॉक पेपर पे डाले हैं, उसका प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, और पेपर जो रहेगा वो ज्यादा हार्ड नहीं रहेगा। ओके, अगर आपका प्रिपरेशन हो चुका है तो पेपर भी ज्यादा हार्ड नहीं लगता है। जिसका प्रिपरेशन ही नहीं हुआ उसका एग्जाम जो रहता है वो थोड़ा हार्ड लगता ही लगता है। ओके, इसलिए अपन ने मॉक पेपर भी डाले हैं प्लस इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे अपन पोस्ट करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ओके, और वीडियो को फुल देखिए जाए क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऐसे नहीं कि पहला एक क्वेश्चन देख लिया अरे बाद में तो ये सेम ही है, ऐसी तो ऐसे अगर करेंगे तो बाकी के क्वेश्चन मिस हो जाएंगे। ओके, तो इसके लिए जो क्वेश्चंस है वो पूरा वीडियो देखिए ताकि आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, विदाउट प्रैक्टिस आप पेपर नहीं दे सकते। ओके, इसके लिए टाइम मैनेजमेंट अगर करना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, विदाउट प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट भी नहीं होगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अपने सीटिंग अरेंजमेंट का दिया है, तो देखो क्या बोला है कि 8 पर्सन नेमली ए बी सी पी क्यू आर एस एंड टी ओके आर सिटिंग अराउंड द सर्कल टेबल फेसिंग द सेंटर। तो सबसे पहले क्या करने का, एक सर्कल बना लेने का। ओके, और फेसिंग सेंटर है तो एरो तो पता ही चल जाता है कि यहाँ पे फेसिंग सेंटर लिख देना, पता चल जाता है। अब यहाँ पे क्या अपने एरो दिए है। ओके, अपने पास टाइम है लेकिन एग्जाम में अपने पास टाइम नहीं रहता है। ओके, तो एग्जाम में टाइम नहीं होने की वजह से जितना अपन शॉर्ट कर पाएंगे उतना शॉर्ट करने का। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब बोला है कि देयर आर ओनली 3 मेल्स इन द ग्रुप। अब देखिए 8 पर्सन है और उसमें से कितने मेल्स बोले, 3 मेल्स है, मतलब 5 क्या है वहां पे फीमेल मेंबर्स। ओके, तो यहाँ पे देखो प्लस जो है वो फीमेल मेल है और जो माइनस है वो क्या है, फीमेल है। ओके, अब बोला यहाँ पे C इज थर्ड टू द राइट ऑफ Q। अब देखो C जो है वो कहाँ पे है, थर्ड। अभी यहाँ पे मैं बता दूं कि जब भी अपन फेसिंग सेंटर अगर लेते हैं कोई सर्कल को तो उसकी जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से लेना पड़ेगा अपने को, बॉटम से। मतलब अपन यहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, मतलब बॉटम से जहां पे Q है यहां से स्टार्ट करेंगे। और अगर आउटसाइड द सर्कल होता है तो अपन ये R जो लिखा है मतलब टॉप, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो अब हमें क्या बोला है, फेसिंग द सेंटर बोला है तो अपन क्या करेंगे, बॉटम से स्टार्ट करेंगे। इसलिए सबसे पहले अपन ने क्या लिखा है, यहाँ पे Q लिखा। ओके, और जो क्या बोला है यहाँ पे कि जो C है वो कहाँ पे है, सी इज थर्ड राइट ऑफ क्यू, मतलब क्यू के थर्ड राइट में है। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो ये देखो यहाँ पे आ गया सी। ओके, ये मेंशन हो गया अभी। अब बोला कि आर सीट सेकंड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड टी। अब सी जो आर जो है वो कहाँ पे बैठा है, कि आर जो है वो लेडीज है, अभी यहाँ पे फीमेल है क्योंकि वो बोला है कि हर हस्बैंड के साथ बैठी है और टी उसका हस्बैंड है। तो इनडायरेक्टली अगर यहाँ पे देखते हैं तो आर जो है वो कौन है, सीट है यहाँ पे और वो उसके हस्बैंड के साथ बैठी है। तो इनडायरेक्टली देखो आर अगर मैं यहाँ पे सिट करता हूँ तो उसका हस्बैंड जो है वो कौन है, यहाँ पे है उसके लेफ्ट में, सॉरी ओके, कहाँ पे बोला है, इज हस्बैंड और राइट ऑफ हर। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे उसके राइट में है क्योंकि फेसिंग सेंटर है। देन क्या बोला है कि टी जो है इज नॉट इमीडिएट ऑफ क्यूज वाइफ। अब टी जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है क्यू के वाइफ के। तो टी यहाँ पे क्यू के वाइफ जो रहेगी, एक तो ये रहेगी या फिर ये रहेगी क्योंकि उसके बाजू में है। तो टी जो है वो नेबर नहीं है, मतलब इन दोनों का नेबर नहीं है। इनडायरेक्टली यहाँ पे कहाँ पे आएगा, टी यहाँ पे आ सकता है या फिर यहाँ पे। अब चीज ये है कि ये वाइफ है या फिर ये वाइफ है, इसलिए दोनों सबसे पहले अपने को चेक करना पड़ेगा। तो देखो क्या करेंगे अपन, अब बोला है कि द वाइफ ऑफ क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हर हस्बैंड। द वाइफ ऑफ क्यू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हर हस्बैंड। अब देखो क्यू जो है वो क्या है, मेल कैंडिडेट है और उसकी जो वाइफ है वो कहाँ पे बैठी है, बोल रहे कि लेफ्ट हर, सेकंड जो है वो उसके लेफ्ट में बैठी है। ओके, सीट सेकंड लेफ्ट। तो यहाँ पे देखो एस जो है वो उसकी क्या हो गई, वाइफ हो गई। अब बोला है कि एस इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू। अगर क्यू के पास नहीं है मतलब ये यहाँ पे भी नहीं आ सकती, यहाँ पे भी नहीं आ सकती, इसलिए जो है यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आ गई। ओके, देन बोला है कि
P इज नॉट मेल मेंबर। अब P जो है वो मेल मेंबर नहीं है, मतलब वो क्या है, सॉरी, P इज अ मेल मेंबर बोला है, तो यहाँ पे P जो है वो मेल मेंबर हो गया। देन B इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ S। क्या बोला है? B। अब B जो है वो इमीडिएट नेबर S नहीं है, मतलब वो यहाँ पे तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे P है, यहाँ पे R है, तो यहाँ पे ही आना पड़ेगा उसको, बराबर है। एंड देन बोला है कि नो टू मेल सिट टुगेदर। अब यहाँ पे देखो कि कोई मेल सिट टुगेदर है क्या? तो नहीं है, कोई भी मेल सिट टुगेदर। मतलब अपने पास क्या है कि जैसे अपन ने क्वेश्चन लिखा है उसके हिसाब से अपनी क्या हुई, यहाँ पे डायग्राम क्रिएट हो गई, मतलब अपना सर्कुलर अरेंजमेंट क्रिएट हो गया। अब इसके हिसाब से अपने को क्या करना है, इसके क्वेश्चन देखना है। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू T। तो T अगर यहाँ पे है तो P की पोजीशन क्या है, इसके इनसाइड है, तो यहाँ पे राइट ऑफ, या फिर P जो है वो क्या है, T के राइट पोजीशन पे है, तो थर्ड राइट है। तो यहाँ पे देखो इमीडिएट राइट, सेकंड टू द राइट एंड थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द राइट। तो यहाँ पे जो P है वो कहाँ पे है, T के थर्ड राइट में है, यहाँ पे। इसलिए जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, थर्ड राइट। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट से अपने पास देखो क्या बोला है, सी इज वन ऑफ द मेल मेंबर ऑफ द ग्रुप। सी जो है वो मेल मेंबर है क्या? नहीं है। देन बोथ इमीडिएट नेबर आर मेल्स, फीमेल्स। आर के इमीडिएट नहीं है, एक मेल है एक फीमेल है। देन उसके बाद ए इज नॉट अ मेल मेंबर। ए जो है वो मेल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे फीमेल आ गया, बराबर। ए इज नॉट अ मेल मेंबर। ओके, देन बोला है एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी। एस जो है वो सिट थर्ड है, राइट नहीं है, वो लेफ्ट है उसके। ओके, देन नन ऑफ दिस। तो जो थर्ड आंसर है अपना कि ए इज नॉट मेल मेंबर, तो ये क्या है अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब देखो यहाँ पे बोला है हु अमंग द फॉलोइंग इज द वाइफ ऑफ क्यू। अब क्यू की वाइफ अगर देखते हैं तो क्यू की वाइफ कौन थी, यहाँ पे एस थी। अपन ने यहाँ पे बताया था क्यू की जो वाइफ है वो कौन है, एस है, क्योंकि उसके वो सेकंड लेफ्ट में बैठी थी, बराबर है। इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, यहाँ पे एस आएगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ बोला है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट इमीडिएट नेबर ऑफ पी। तो पी अगर यहाँ पे है तो उसकी इमीडिएट नेबर अगर देखते हैं तो कौन से है, एक तो आर है और एस है, मतलब एस आर क्या है, उसके इमीडिएट नेबर है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। अब यहाँ पे बोला है कि हु अमंग द फॉलोइंग सिट अपोजिट एस हस्बैंड। तो अभी अगर एस है तो एस का जो हस्बैंड है वो कौन है अपने पास, अभी यहाँ पे एस का जो हस्बैंड था वो पी था जा, और पी के अपोजिट टू द एस हस्बैंड, तो एस का जो हस्बैंड कौन था, क्यू था, सॉरी, एस का जो हस्बैंड था वो कौन था, क्यू था, और क्यू के अपोजिट में कौन बैठा है यहाँ पे, आर बैठा है। इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या है यहाँ पे, आर। ओके, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 to 10 के दिया है, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये। ओके, इसकी भी मैंने एक थोड़े 5 क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है, वो आप यूबीआई एलबीओ के इसमें देख सकते हो। उसकी लिस्ट है यहाँ पे, 5 क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दिए है कोडिंग डिकोडिंग के, वो भी आप देख सकते हो ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है सबसे पहले कि लिव टुडे लाइक लास्ट इज रिटन एज RAMUPEK। तो अब इसको सॉल्व कैसे करने का, सबसे पहले ये बता दूं इसको सॉल्व कैसे करने का। जैसे यहाँ पे 3 वर्ड्स है, यहाँ पे 3 वर्ड्स है, सॉरी यहाँ पे 4 वर्ड्स है और यहाँ पे 4 वर्ड्स है, तो हर वर्ड्स के लिए क्या करना है, एक सिंबल डिफाइन करना। जैसे लाइक के लिए एक अलग से सिंबल, टुडे के लिए अलग सिंबल, ओके, लाइक के लिए, लास्ट के लिए, सब के लिए एक क्या करना है, अलग अलग सिंबल डिफाइन करना है। और जैसे जैसे आप सिंबल डिफाइन करोगे वैसे वैसे आपका क्वेश्चन जो कोड है वो डिकोड होना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो सबसे अब देखो लाइव टुडे लाइक लास्ट, तो रिटर्न एज क्या बोला है, RAMUPEK। सेम यहाँ पे सेकंड बोला है लाइफ लाइफ लाइक अ किंग, तो यहाँ पे SUKAPEKE दिया है। देन यहाँ पे थर्ड बोला है कि बी लाइक लास्ट किंग इज रिटर्न एज PENAKERA। एंड बोला है कि अ गुड डे टुडेज is written day today is written as DAKUMUSA। तो अगर अपन यहाँ पे देखेंगे अपन, तो यहाँ पे देखो टुडे भी है, यहाँ पे टुडे है, 3 इसमें लाइक है, यहाँ पे लाइक है, यहाँ पे लाइक है, यहाँ पे लाइक। तो ये तीनों का अगर कोड देखेंगे अपन लाइक का, तो लाइक के लिए तीनों का कोड देखो क्या दिया है यहाँ पे, तीनों इसमें कुछ ना कुछ सेम होगा। ये पी इच सेम, देखो PEPEP, मतलब इनडायरेक्टली अपने को जो लाइक है तो लाइक के लिए क्या मिल गया, यहाँ पे पी मिल गया। अब देखो यहाँ पे भी लिव लिखा है, यहाँ पे भी लिव लिखा है,
तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो कोई डिफरेंस दिख रहा है कि दे रहा है कि अपने को लीव के लिए, तो यहाँ पे के ए समझ में आ रहा है कि के ए है। यहाँ पे के ई भी दिया है तो के ई डिफरेंट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो के ई दिया है वो किंग के लिए भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भी दिया है। तो मान लेते हैं अपन के ई जो है वो किसके लिए है, देखो किंग के लिए है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे जो टुडे है, टुडे के लिए भी यहाँ पे दिया है। तो टुडे के लिए अगर मान लेते हैं अपन, यहाँ पे देखो टुडे के लिए एम यू है तो यहाँ पे भी एम यू है, इसलिए जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, एम यू आएगा। अगर लिव की अगर बात करते तो लिव यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो लिव की अगर बात करते तो यहाँ पे देखो क्या है, के के ए, क्योंकि जो के ई है वो किंग के लिए है। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या आएगा, के ई। अब जो आर ए है, तो आर ए देखते हैं किसके लिए हो सकता है। तो यहाँ पे देखो लास्ट है, एक वर्ड बचा है लास्ट, तो लास्ट ये यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी आर ए है, तो यहाँ पे भी आर ए है। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे अपना जो आर ए है लास्ट वो भी सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसे करके अपने को पूरे सॉल्यूशंस को सॉल्व करना है, तब जाके अपने को कोई क्या मिलेगा, इसका कोड मिलेगा। ओके, तो अब ये कोड के हिसाब से अपने को क्या दिए, इन्होंने क्वेश्चंस दिए, तो वो क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिए अपने को 6 नंबर का। तो क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कोड फॉर डे वाज गुड इन द गिवन कोड। तो अभी डे वाज गुड के लिए देखो यहाँ पे डे के लिए क्या दिया है, वॉज के लिए क्या दिया है और गुड के लिए क्या दिया है। देखो तो गुड और डे के लिए देखो यहाँ पे डी ए या क्यू यू दिया है, और वॉज के लिए अपने पास क्या है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो डी ए, ओके, डी ए और के यू, डी ए और के यू, कहां पे है डी ए और के यू, ये डी ए आ रहा है यहाँ पे, बराबर है। देन वॉज अगर है तो वॉज तो अपने पास है नहीं, लेकिन गुड के लिए है क्या अपने पास, गुड के लिए है। डे के लिए क्या है अपने पास, डे के लिए भी कुछ नहीं है, डे के लिए वही सेम है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो गिवन कोड अगर देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन अपने को नहीं बन रहा है। ओके, क्योंकि डे वॉज गुड का अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो मे बी नन ऑफ दिस आएगा। ओके, क्योंकि कोड अगर देखते हैं तो डे वॉज गुड बोला है इन द गिवन कोड लैंग्वेज। तो यहाँ पे अपने को सिर्फ क्या दिया है कि गुड दिया है, लेकिन गुड भी क्या दिया है, एक तो ऑप्शन है, एक तो डीए हो सकता है या के यू हो सकता है, लेकिन बाकी जो ऑप्शंस अपने पास है क्या, यहाँ पे नहीं है, कोई भी ऑप्शंस नहीं है। इसलिए यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नन ऑफ दिस। आप भी एक बार सॉल्व कीजिएगा, हो सकता है मैं कभी गलत रहूं, लेकिन आप भी एक बार सॉल्व कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट 7th। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड गुड किंग इन द गिवन कोड। तो अब अपने को देखो गुड के लिए क्या दिया है, एक तो डा या के यू दिया है, और किंग के लिए के ई दिया है। तो के ई और डी ए या के यू, तो यहाँ पे डी ए और के यू कहाँ पे, डी ए और के ई, तो के ई तो अपने को मिल गया, बराबर है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे एस यू, एस यू किसके लिए, ए के लिए है। ओके, तो यहाँ पे अगर गुड किंग की वैल्यू है तो अपने को यहाँ पे भी कांट भी डिटरमाइन आंसर आ सकता है। क्यों, क्योंकि गुड किंग अगर बात करते हैं तो गुड यहाँ पे अपने को क्या दिया है, एक तो डीए या के, तो अपने पास डीए है, लेकिन के जो है वो किंग के लिए यहाँ पे के एस के साथ दिया है, बराबर, इसलिए कांट भी डिटरमाइन यहाँ पे भी आंसर आ सकता है। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे बोला है इफ वाटर डे इज कोडेड एज DESUDA. What a day is coded as DUSEDA. Which of the following may be code for what good king? तो यहाँ पे किंग की अगर बात करते तो अपने पास KE है। ओके, और यहाँ पे अगर what day की बात करते तो डे के लिए अपने पास इन्होंने DA दिया हुआ है। SU की अगर बात करते वहां पे A है, मतलब SU के लिए A है, देन उसके बाद डे के लिए अपने पास क्या है, DA है। ओके, एंड देन ए के लिए, तो ए के लिए एस यू, वॉट के लिए फिर क्या हुआ यहाँ पे डीई। ओके, तो इनडायरेक्टली वॉट के लिए अपने पास डीई है, वही क्या रहेगा, इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 9th। अब यहाँ पे बोला है कि व्हाट डज द कोड एन ए। तो एन ए किसके लिए दिया है, यहाँ पे एन ए जो दिया है वो बीई के लिए दिया है। देखो, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, बीई। ओके, नेक्स्ट 10th। अब 10th यहाँ पे बोला है कि व्हाट डज द कोड के ए। तो के ए के लिए अपने पास देखो क्या है यहाँ पे, लाइफ। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, लाइफ। ओके,
नेक्स्ट 11 टू 15 के क्वेश्चन दिया। अब यहाँ पे भी देखो सिटिंग अरेंजमेंट्स दी है प्रॉपर, ओके, लेकिन टेबल वाइज है, 3 डिपार्टमेंट दिए हैं। देखो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, WXYZMN and O belongs to two different department R and D, मार्केटिंग एंड HR। ओके, डिपार्टमेंट कौन सा है, R&D है, उसके बाद मार्केटिंग है एंड HR है, विद एटलीस्ट 2 ऑफ देम इन एनी ऑफ, क्या बोला है, ईच ऑफ देम हैज फेवरेट कलर ग्रीन, ब्लू, रेड, पिंक, ब्लैक, वॉयलेट एंड पर्पल। ओके, ये जो कोड है, अब ये जो कोड दिया है अपने को कलर के लिए, सबके क्या है, डिफरेंट फेवरेट कलर्स दिए हैं। यहाँ पे कितने मेंबर्स है अपने पास, जितने मेंबर्स है उतने क्या है अपने पास कलर्स है। तो यहाँ पे देखो अब क्या बोला है, सबसे पहले अगर यहाँ पे दिए है तो देखो क्या है अपने पास कि सबसे पहले पर्सन है अपने पास, डिपार्टमेंट है एंड कलर है, तो अपन ने ऐसे 3 कॉलम्स जो है उसके क्रिएट कर दिए। ओके, अब कलर सबके लिए अलग अलग है, नाम सबके लिए अलग है, तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो पर्सन है उसको अरेंज कर लेते हैं, WXYZMNO। ओके, ये हो गया। अब डिपार्टमेंट 3 है, R&D, मार्केटिंग एंड HR, और जो कलर्स है वो सब अलग है। अब देखो यहाँ पे X क्या बोला है कि X जो है वो वर्क इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो X जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करता है, यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। तो यहाँ पे भी देखो मैंने डायग्राम्स बनाई है कलर के हिसाब से। ओके, तो ये तुम ऐसी भी बना सकते हो, मैंने यहाँ पे पूरा लिखा है रेड, ब्लू, पिंक, कलर, वॉयलेट, तो आप ग्रीन, ब्लू ऐसी कलर्स के नाम सिर्फ इनिशियल्स दे सकते हो ताकि आपकी टाइम बच जाए। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो देखो X जो है वो क्या बोला है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बोला है, इसलिए इसको ग्रीन कलर में अपन ने टिक किए हैं। देन उसके बाद क्या बोला है, X वर्क विद द मार्केटिंग डिपार्टमेंट विद द M, मतलब M भी जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही काम करता है। ओके, देन उसके बाद क्या बोला है, M's फेवरेट कलर पर्पल, M का जो फेवरेट कलर है वो क्या है, यहाँ पे पर्पल है, तो देखो M के सामने पर्पल के लिए अपन ने ग्रीन कर दिए। देन उसके बाद क्या बोला है यहाँ पे कि दोज हु वर्क इन R&D डिपार्टमेंट डू नॉट लाइक ग्रीन एंड, मतलब जो R&D डिपार्टमेंट में काम करते हैं उसको ग्रीन एंड पिंक पसंद है नहीं है, लेकिन अपने को पता ही नहीं अभी वो डिपार्टमेंट कौन सा है, तो ओके, तो स्किप कर देते हैं उसको फिलहाल। देन बोला है कि द वन हु लाइक ब्लू वर्क ओनली विथ O इन HR डिपार्टमेंट, अब यहाँ पे मिल गया O का, तो O को HR डिपार्टमेंट में काम करता है। ओके, और उसका जो कलर है वो क्या है, यहाँ पे क्या बोला है, द वन हु ब्लू लाइक ओनली विथ O इन HR डिपार्टमेंट, तो अब यहाँ पे इसका जो O का कलर है वो कौन सा है, नहीं है, लेकिन जो इसके साथ काम करता है उसका कलर क्या है, यहाँ पे ब्लू बोला है। ओके, द वन हुज फेवरेट कलर इज ब्लैक डज नॉट वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट विद द आइदर M और O, मतलब इनडायरेक्टली जो M और O का जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट जो है वो किसका नहीं है, जिसका कलर, जिसको ब्लैक पसंद है उसका वो कलर, मतलब उसका वो डिपार्टमेंट नहीं है। देन उसके बाद क्या बोला है, W डज नॉट वर्क इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, W जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम नहीं करता है, मतलब वो एक तो R&D में होगा या फिर HR होगा। ओके, देन उसके बाद बोला है कि W लाइक वॉयलेट, तो W के लिए अपन वॉयलेट कलर को सिलेक्ट कर देते हैं। ओके, देन उसके बाद बोला है कि Z एंड N वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, तो Z और N जो है, अब Z यहाँ पे है और N यहाँ पे है, ये दोनों का डिपार्टमेंट क्या है, सेम है। अब दोनों का डिपार्टमेंट अपने को पता नहीं है, लेकिन N डज नॉट लाइक रेड कलर, N को रेड कलर पसंद नहीं है, मतलब उसको दूसरा कलर आएगा। ओके, देन बोला कि वन हुज फेवरेट कलर इज पिंक डज नॉट वर्क इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मतलब जिसका कलर अगर ब्लू, तो ये देखो इसके हिसाब से अपन ने क्या किया है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। ओके, आप भी ऐसे टेबल बना सकते हैं, जैसे ये टेबल बना तो ऐसे आपका ये क्या बन जाएगा, ऐसे टेबल क्रिएट हो जाएगा। ओके, सिर्फ इसको थोड़ा केयरफुली पढ़ने का, तब जाके आपका ये टेबल क्रिएट होगा। ओके, अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि आपको ये पूरा थोड़ा बता सकूं, लेकिन इसकी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि एक टेबल बना के अपने को क्या करना है। ओके, देन अब इसके ऊपर क्या है कि अपना एक टेबल बन गया, अब इसके ऊपर अपने को क्या करना है, इसके क्वेश्चनिंग सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए 11 से 15 तक क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन विच डिपार्टमेंट डू W Z एंड N वर्क, तो देखो W जो है W N
और जेड ये कहाँ पे काम करते हैं तीनों? आर एंड डी डिपार्टमेंट में, तो इसलिए जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? आर एंड डी। ओके, नेक्स्ट, हुज फेवरेट कलर इज ग्रीन, तो ग्रीन किसका कलर है? एक्स का, तो इसलिए जो कलर आएगा वो क्या आएगा? एक्स। ओके, नेक्स्ट 13 बोला है व्हाट इज एम फेवरेट कलर, तो एम का जो फेवरेट कलर है वो कौन सा है? पर्पल, इसलिए जो कलर आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पे पर्पल आएगा। नेक्स्ट 14 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, तो देखो कॉम्बिनेशन अब कौन सा ट्रू है? देखो डब्ल्यू एच आर ब्लू है क्या? नहीं है। ओ आर एन डी नहीं है। एन एच आर नहीं है। देन तो जेड आर एन डी है क्या? यस, जेड आर एन डी यानी रेड भी है, ये देखो जेड आर एन डी एंड रेड, इसलिए ये जो करेक्ट है ये सीक्वेंस कॉम्बिनेशन क्या है? करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट 15, अब यहाँ पे देखो क्या बोला है वाई वर्क्स इन विच डिपार्टमेंट, तो वाई जो वर्क है वो क्या है? उसका डिपार्टमेंट एचआर, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? एचआर। ओके, नेक्स्ट 16, अब 16 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है तो क्या देखो क्या बोला है बी इज अ फादर ऑफ क्यू, बी जो है ये फादर है किसका? क्यू का। ओके, देन बोला है कि बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, बी को जो है 2 चिल्ड्रन है। ओके, अब बोला है कि Q इज अ ब्रदर ऑफ R, Q जो है वो R का ब्रदर है, मतलब इनडायरेक्टली ये दोनों अगर हो सकते हैं तो चिल्ड्रन है। एंड बोला है कि R इज अ डॉटर ऑफ A, सॉरी P, R इज अ डॉटर ऑफ P, मतलब इनडायरेक्टली R जो है वो क्या है? गर्ल्स है, बराबर है। देन Q जो है उसका क्या है? ब्रदर है, मतलब ये दोनों क्या है? सिबलिंग्स है। ओके, और ये दोनों क्या हो गए? अभी हस्बैंड वाइफ हो गए। देन बोला है कि ए इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ए जो है वो ग्रैंड डॉटर है पी की। ओके, एंड एस इज अ फादर ऑफ ए, एस जो है वो ए का फादर है, मतलब इनडायरेक्टली ये दोनों हो सकते हैं पॉसिबिलिटी हस्बैंड वाइफ है, क्योंकि ये इसकी लड़की है तो मतलब ये इसके हस्बैंड वाइफ हो गए। तो अब देखो क्या बोला है ये हाउ इज एस रिलेटेड टू क्यू, तो एस और जो क्यू है मतलब ये दोनों अगर सिस्टर ब्रदर्स थे और आर का हस्बैंड जो एस है तो इनडायरेक्टली क्या हो गया? वो उसका ब्रदर इन लॉ, तो इसका आंसर जो है वो क्या है? ब्रदर इन लॉ। ओके, नेक्स्ट 17, अब देखो यहाँ पे बोला है कि अभिषेक इज अ सन ऑफ अमिताभ फादर्स सिस्टर। ओके, अभिषेक जो है वो क्या है? अमिताभ सन है अमिताभ के फादर्स के सिस्टर का। देन प्रकाश इज द सन ऑफ तेजी, तेजी हु इज अ मदर ऑफ विकास एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमिताभ, मतलब यहाँ पे देखो अभी क्या हो गया? अभिषेक इज अ सन ऑफ अमिताभ फादर सन, मतलब इनडायरेक्टली जो अभिषेक है वो अमिताभ के फादर का क्या है? इनडायरेक्टली सन है। ओके, तो अब यहाँ पे जो प्रकाश है वो क्या है? इज अ सन ऑफ तेजी, डायरेक्टली प्रकाश जो है वो कौन है? सन है तेजी का। ओके, देन तेजी इज अ मदर ऑफ विकास, मतलब इनडायरेक्टली ये इसकी क्या हो गई? मदर हो गई। ओके, देन एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमिताभ, मतलब ये दोनों इसके क्या हो गए? ग्रैंड मदर, मतलब ये इसका लड़का हो गया। देन हरिवंश इज द फादर ऑफ नीला, हरिवंश जो है वो नीला का फादर है। ओके, ऑफ नीला एंड ग्रैंड फादर ऑफ अमिताभ, मतलब ये इसका भी रिलेशन है, मतलब ये जो तेजी है ये इसकी वाइफ है, हरिवंश क्या है? उसका हस्बैंड है। ओके, देन तेजी इज अ वाइफ ऑफ हरिवंश, ये तो सिंपल सा दिया हुआ है। अब क्या बोला है हाउ इज अभिषेक रिलेटेड टू तेजी, तो अभिषेक कौन है? उसका ग्रैंड सन है, इसलिए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे? ग्रैंड सन। ओके, नेक्स्ट 18, अब देखो यहाँ पे बोला है कि कंप्लीट द सीरीज, यहाँ पे देखो 66 है, 40 है, 67 है, 45 है, 69 है। तो अब देखो यहाँ पे अगर वन कैरेक्टर अगर छोड़ते तो यहाँ पे एक एक कैरेक्टर का डिफरेंस आ रहा है। ओके, और 40 में देखते हैं तो यहाँ पे 5 कैरेक्टर का डिफरेंस है, तो देखो 60 के बाद 61 का एक कैरेक्टर एंड 67 के बाद 69 का 2 कैरेक्टर का डिफरेंस है। सेम अगर यहाँ पे देखते हैं तो 48 से लेके 45 का 1 कैरेक्टर, देन फिर से अगर 5 कैरेक्टर का डिफरेंस आएगा तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा? 50, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? यहाँ पे 50। ओके, नेक्स्ट 19, अब देखो यहाँ पे कंप्लीट द सीरीज बोला है, फिर से 50, 59, 75 एंड 100, तो अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है? 16 का डिफरेंस है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 25 का डिफरेंस है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसी ना किसी का स्क्वायर आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ रहा है, 50 प्लस 9 मतलब 59 हो गए। देन यहाँ पे 16 का डिफरेंस है इसलिए वो 4 का स्क्वायर है। देन यहाँ पे 25 का डिफरेंस है मतलब 5 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट जो स्क्वायर आएगा वो कितने का आएगा? 6 का स्क्वायर मतलब 36, तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 136। ओके,
नेक्स्ट 20, फिर से यहाँ पे बोला है कंप्लीट द सीरीज। देखो अभी यहाँ पे सीरीज दिया है 3, 14, 33, 60 एंड देन व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर पैटर्न देखते हैं तो देखो 2 स्क्वायर -1 करेंगे तो 3 आ रहा, 4 स्क्वायर -2 करेंगे तो 14 आ रहा है, 6 स्क्वायर -3 करेंगे तो 33 आ रहा है, 8 स्क्वायर -4 करेंगे तो 60 आ रहा है, देन 10 स्क्वायर अगर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 95। मतलब 65 के बाद अगर देखते हैं तो कौन सी सीरीज क्रिएट हो रही है यहाँ पे 95। ओके, नेक्स्ट 21। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट एंड मूव 10 मीटर फॉरवर्ड, टर्न लेफ्ट एंड मूव 7.5 मीटर, देन यू आर। तो देखो अगर यहां से मैं स्टार्ट करता हूं तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मेरी ये है, और यहां से अगर मैं 10 मूव फॉरवर्ड करता हूं, 10 किलोमीटर यहां तक गया अभी तक, देन यहां से लेफ्ट टर्न अगर लेता हूं तो लेफ्ट टर्न अगर देखते तो ये आएगा, ना कि ये आएगा। ओके, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट है और उसका लेफ्ट अगर देखते तो ये आता है। एंड देन उसने क्या किया, यहां से मूव किया कितना 7.5 मीटर, मतलब सी पॉइंट तक वो पहुंच गया। अब निकालना है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो देखो ए से अगर सी की पोजीशन देखते हैं तो ए की जो पोजीशन है वो कहां पे है, नॉर्थ साइड पे। ये तो कंफर्म हो गया नॉर्थ साइड पे है, तो देखो यहाँ पे नॉर्थ ऑफ योर इनिशियल पोजीशन, यस करेक्ट है ए। देन बोला है साउथ नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 12.5 m फ्रॉम द इनिशियल, तो इसका अगर डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पे ट्राइंगुलर है, तो ट्राइंगल अगर देखते तो यहाँ पे क्या लगेगा, पाइथागोरस का थ्योरम, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो इनडायरेक्टली ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अगर निकालते हैं तो यहाँ पे देखो 10 का स्क्वायर 100, 7.5 का स्क्वायर अगर देखते तो 56.25, कितना आ रहा है 156.25। तो 156.25 का अगर रूट निकालते हैं तो कितना आ रहा है 12.5 मीटर। मतलब इनडायरेक्टली ये जो भी है ये 12.5 फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, ये भी करेक्ट है, इसलिए जो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, बोथ ए एंड सी। ओके, नेक्स्ट 22। अब देखो यहाँ पे बोला है कि वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथ। तो यहाँ पे देखो ए से अगर देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से उसने स्टार्ट किया ए से और 10 किलोमीटर कहा गया साउथ पे गया, मतलब बी पॉइंट तक पहुंचा। देन टर्न राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर। देन यहां से क्या किया उसने, राइट लिया, सर्कल लिया 5 किलोमीटर का। देन टर्न राइट अगेन एंड 10 किलोमीटर, तो ये यहाँ पे डिस्टेंस आ गया। ओके, देन टर्न लेफ्ट एंड देन 10 किलोमीटर फिर से, फिर यहाँ पे आ गया ई तक। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल टू रीच एट होम। तो अभी अपने को क्या निकालना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। तो इनडायरेक्टली ई और डी का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 किलोमीटर का, और यहाँ से डी और ए का जो डिस्टेंस है, तो जितना सीबी का डिफरेंस है उतना ये डिफरेंस है, मतलब 5। तो 10 + 5 अगर करते तो कितना आता है 15। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 15 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट 23। अब यहाँ पे एनालॉजी दिया है कि फायर इज रिलेटेड टू एक्सटिंग्विश, देन थ्रस्ट इज रिलेटेड टू ड्रिंक। ओके, नेक्स्ट 24। टाइम इज रिलेटेड टू वेस्ट, देन मनी इज रिलेटेड टू स्क्वेंडर। स्क्वेंडर मतलब आर्ट ऑफ वेस्टिंग उसको बोलते हैं अपन। ओके, नेक्स्ट 25। सिलोजिज्म्स दिया है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, स्टेटमेंट दिए कि ऑल इंजीनियर्स आर विलेजर्स। देखो ऑल इंजीनियर्स जो है वो क्या है, विलेजर्स है। ये डायग्राम बन गई अपनी। देन उसके बाद बोला है कि नो विलेजर्स इज नर्स, यस नो विलेजर इज नर्स, ये बोला है। देन बोला है कि ऑल नर्स आर मैनेजर, ऑल नर्स आर मैनेजर, मतलब ये एक डायग्राम अपनी क्रिएट हो गई। ओके, देन अब यहाँ पे देखो कंक्लूजन क्या बोला है कि नो इंजीनियर इज मैनेजर। तो नो इंजीनियर इज मैनेजर, यस करेक्ट है अगर देखा जाए तो। ओके, देन यहाँ पे बोला है कि ऑल विलेजर्स बीइंग मैनेजर इफ पॉसिबिलिटी। अगर ये डायग्राम को देखो, मैनेजर को अगर ऐसी बनाते हैं तो पॉसिबिलिटी है उसकी। तो यहाँ पे इसलिए क्या आएगा कि बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2, सॉरी बोथ कंक्लूजन जो 1 एंड 2 है वो क्या करेगा यहाँ पे फॉलो करेगा। यहाँ पे 3 होगा, जैसे यहाँ पे क्या करेगा 1 एंड 2 जो है वो क्या करेगा फॉलो करेगा। ओके, नेक्स्ट 26। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए, क्या स्टेटमेंट्स है कि सम पेंट्स आर शूज, सम शूज आर स्लीपर एंड ऑल स्लीपर आर शर्ट। तो देखो सम पेंट्स जो है वो क्या है, शूज है। देन उसके बाद सम शूज जो है वो स्लीपर है, एंड ऑल स्लीपर्स जो है वो क्या है, शर्ट्स है।
यहाँ पे देखो कंक्लूजन क्या दिया है, एटलीस्ट सम शर्ट्स आर पेंट, नहीं है। नो शर्ट इज पेंट, यस करेक्ट है। अगर देखा जाए तो नो टेबल्स आर चेयर, तो नो टेबल्स का यहाँ पे तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ओके, तो थर्ड कंक्लूजन यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे जो है वो सिर्फ क्या करेगा कि दोनों कंक्लूजन बोथ 1 एंड 2 क्या कर रहा है यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट 27। अब यहाँ पे देखो अरेंजमेंट्स दिए। ओके, तो यहाँ पे नंबर्स की अरेंजमेंट है, नंबर दिए अपने को 785, 243, 634, 397 एंड 5। तो ये अरेंजमेंट दी हुई है अपने को। तो क्या क्वेश्चन है अपने को यहाँ पे देखो, आफ्टर अरेंजिंग ऑल द डिजिट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर विद द नंबर, व्हाट इज सम ऑफ द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोएस्ट सो फॉर। तो देखो यहाँ पे अगर इसको अरेंज करते हैं अपन अल्फा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो फर्स्ट जो नंबर है वो कितना आएगा 578, दूसरा आएगा 234, देन 346, देन 379 एंड 257, ये आ गया। अब इसका लोवेस्ट अगर नंबर देखते हैं तो वो कौन सा है 234 है, और हाईएस्ट नंबर अगर देखते हैं तो वो कितना है 578 है। तो इसका जो है फर्स्ट डिजिट लेना है और इसका जो है वो थर्ड डिजिट लेना है, तो दोनों की अगर एडिशन करते तो कितना आता है 10, इसलिए जो आंसर है इसका क्या है 10 है। ओके, नेक्स्ट 28। अब देखो यहाँ पे बोला है कि 785, 243, 634, 397 एंड 572, ये अपने को एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी हुई है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इफ 1 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट, जो भी इवन नंबर है जैसे ये 8 है, इसमें क्या करना है 1 ऐड करना है, एंड 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट, तो अभी जो 7 है उसको क्या करना है एक माइनस करना है, बराबर है। तो हाउ मेनी नंबर्स आर फॉर्म इज फुल्ली डिविजिबल बाय 2। तो देखो यहाँ पे अगर अपन इसको प्लस माइनस करते हैं तो अपने पास एक सीरीज क्रिएट हो गई। ओके, अब यहाँ पे देखो 7 के माइनस किया क्योंकि ऑड है, और जो इवन है उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अगर नंबर इज डिविजिबल बाय 2 अगर देखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड है एंड थर्ड है। तो देखो फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है और थर्ड नंबर है, क्योंकि लास्ट में क्या है इवन नंबर है, और 2 अगर है तो इवन नंबर्स को फुल्ली डिविजिबल होता है, इसलिए आंसर कितना आएगा यहाँ पे 3। ओके, नेक्स्ट 29। अब देखो यहाँ पे बोला है स्टेटमेंट्स दिया अपने को, इक्वालिटीज का है, इनइक्वालिटीज का। m ग्रेटर देन o ग्रेटर देन इक्वल्स टू l ग्रेटर देन इक्वल्स टू t इक्वल्स टू e एंड e ग्रेटर देन d। ओके, तो अब देखो दो कंक्लूजन्स बोला इन्होंने कि d लेस देन o है क्या, तो देखो यहाँ पे फ्रॉम d टू o, यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो ग्रेटर देन है, मतलब o ग्रेटर देन d बता रहा है, मतलब इनडायरेक्टली d जो है वो लेस देन o है, मतलब फर्स्ट कंक्लूजन क्या है ट्रू है। देन सेकंड क्या बोला है कि m ग्रेटर देन इक्वल्स टू e, तो m की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन e है क्या, तो ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, यस करेक्ट है कि m ग्रेटर देन e है। यहाँ पे जो दोनों कंक्लूजन है वो क्या है ट्रू है, इसलिए जो फर्स्ट है बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर ट्रू, यहाँ पे आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 30। अब देखो 30 क्या दिया है कि b लेस देन c इक्वल्स टू d। ओके, d लेस देन x, x लेस देन इक्वल्स टू y एंड y लेस देन z। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है b टू x की अगर वैल्यू करते हैं तो b लेस देन c अगर देखते हैं तो देखो यहाँ पे लेस देन का ही सिंबल आ रहा है, तो इनडायरेक्टली b लेस देन x इज क्या है करेक्ट है। अब नेक्स्ट बोला है कि z लेस देन इक्वल्स टू c, तो देखते हैं z जो है वो लेस देन है क्या c से, यहाँ पे नहीं है क्योंकि z ग्रेटर देन है, क्योंकि यहाँ पे देखो c लेस देन बोला है सारी चीजें, तो z क्या है ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे सिर्फ जो फर्स्ट कंक्लूजन है वही फॉलो कर रहा है, मतलब यहाँ पे ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू क्या रहेगा आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 31। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड लास्ट डिजिट एंड फोर्थ लास्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ नंबर, तो यहाँ पे नंबर दिया देखो 947823165 आफ्टर अरेंजिंग ऑल इट्स डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो देखो क्या आ रहा है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे बोला है थर्ड लास्ट डिजिट जो है अपने पास कौन सा है 7, और फोर्थ डिजिट फ्रॉम लेफ्ट हैंड अगर देखते हैं तो वो कौन सा है 4। तो अगर यहाँ पे डिफरेंस निकालना है तो 7 माइनस 4 तो कितना आ जाएगा 3, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है 3 है। ओके, नेक्स्ट 32। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है व्हाट विल बी द एडिशन ऑफ थर्ड डिजिट फ्रॉम राइट एंड एंड फोर्थ डिजिट फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द नंबर 7683
9 5 1 2 4 अरेंजिंग ऑल इट्स डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करते हैं तो राइट एंड से अगर 4 देखते हैं, सॉरी क्या बोला है, राइट एंड से थर्ड है मतलब 3 है, और फोर्थ जो है वो लेफ्ट एंड से है मतलब यहाँ पे 6। तो अगर इनकी एडिशन करते हैं तो 3 + 6 कितना हो गया 9, इसलिए जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे क्या आएगा 9। ओके नेक्स्ट 33। अब देखो यहाँ पे बोला है इन द गिवन वर्ड DUTIFUL dutiful, how many pairs of the letter have many letters between as they between the English alphabetical series। अगर यहाँ पे इसको अगर देखते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज तो यहाँ पे देखो DUUTIFU, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो TU, यही एक डिफरेंस दिख रहा है TUUT। ओके इनडायरेक्टली यहाँ पे अल्फाबेटिकली सीरीज अगर देखते हैं तो सिर्फ क्या आएगा एक ही आएगा। ओके नेक्स्ट 34। अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि each vowel of the word adjective is subtracted with the next letter of English alphabetical series and each consonant is substituted with the letter of preceding it, then how many vowels are new arrangement। तो देखो each, तो देखो यहाँ पे अगर क्या बोला है कि each of the word is substituted new English letter of each consonant is substituted with the letter preceding विथ हाउ मेनी वोवेल्स। तो देखो यहाँ पे अगर देखते हैं अपन देखो तो यहाँ पे जो लेटर्स है वो क्या किए अपन ने नेक्स्ट लेटर से क्या किए ऐड किए। तो यहाँ पे देखो ए के बाद क्या आ रहा है बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, डी के बाद मतलब यहाँ पे प्लस माइनस कर रहे हैं अपन। ओके तो यहाँ पे ईच वोवेल्स बोला है इज सब्स्टिट्यूटेड विद द नेक्स्ट इंग्लिश वर्ड एंड ईच कंसोनेंट सब्स्टिट्यूट प्रीसीडिंग बोला है। तो यहाँ पे देखो ए जो है वो क्या है वोवेल्स है इसलिए उसके बाद का नेक्स्ट लेटर लिए, और जो डी है वो कंसोनेंट है इसलिए उसके पहले का ले लिए। तो ऐसी सारी चीजों का अपन क्या करेंगे यहाँ पे सीक्वेंस बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर अरेंज करते थे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कितने वोवेल्स, एक आई वोवेल्स क्रिएट हो रहा है और एक सिर्फ यू, तो यहाँ पे सिर्फ आंसर कितना आएगा 2। ओके नेक्स्ट 35। अब यहाँ पे बोला है देखो क्या इफ AC एसेंड्रा इज स्टैंड फॉर कैलेंडर व्हाट इज द लीजिबल स्टैंड फॉर। तो देखो यहाँ पे एसेंड्रा को अगर 1 2 3 4 अगर अरेंज करते हैं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो क्या क्रिएट हो रहा है कैलेंडर। ओके तो सेम अरेंजमेंट अगर यहाँ पे अपन लीजिबल की करते हैं तो सेम अरेंजमेंट अगर करते हैं तो इसका जो लीजिबल था वो क्या हो गया एलिजिबल। मतलब यहाँ पे अगर देखते हैं तो उसका कोड क्या क्रिएट हो रहा है यहाँ पे एलिजिबल। ओके जैसे अगर एसेंड्रा का कैलेंडर हो रहा है तो लीजिबल का क्या होगा एलिजिबल। ओके नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके देन उसके बाद अपन जो पेपर्स है वो भी अपन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ओके